नमस्कार दोस्तों। आजकल कमर का दर्द और पैरों का दर्द एक बहुत ही सामान्य समस्या हो गई है। मरीज को उठने बैठने चलने फिरने में बहुत समस्या होती है। थोड़ा सा भी झुक के काम करना हो, कोई सामान उठाना हो तो कमर में और पैरों में बहुत असहनीय दर्द होता है। ये सारी समस्या एक बीमारी जिसे सियाटिका नाम से जाना जाता है, इसके कारण से हो सकती हैं। आज हम लोग इसी सियाटिका के बारे में जानेंगे, ये क्यों होता है, क्या इसके मुख्य लक्षण हैं और कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे जिससे सियाटिका में बहुत आराम मिल सकता है, आपका सियाटिका पूरी तरह से सही हो सकता है। मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, मेरे यूट्यूब चैनल होम केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सियाटिका के बारे में। दोस्तों, सियाटिका और उससे होने वाली तकलीफों के बारे में समझने से पहले हम लोगों को सियाटिक नर्व के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सियाटिक नर्व कमर के निचले हिस्से की स्पाइन से निकलती है, जिस एरिया को लंबर और सैक्रल एरिया कहा जाता है। वो भी खास करके L4 से S3 के बीच की वर्टिब्रिज से निकलती हैं और यह नर्व रूट मिलकर सियाटिक नर्व बनाती हैं। यह सियाटिक नर्व आपके कूल्हों से होते हुए थाइस के पिछले हिस्से से होते हुए पैरों के नीचे तक जाती है। यह सियाटिक नर्व 2 की संख्या में होती हैं और स्पाइन के दोनों तरफ से निकलकर दोनों पैरों में ये नीचे तक जाती हैं। अब इसी सियाटिक नर्व यानी नस पे अगर किसी प्रकार से दबाव उत्पन्न होने लगे, दबाव पड़ने लगे, जिसके कारण से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए और इरिटेशन के कारण दर्द होने लगे, तो इसे ही सियाटिका कहा जाता है। यह सियाटिका का दर्द आपका जो सियाटिक नर्व का पूरा कोर्स है उसमें कहीं भी हो सकता है, मतलब कि आपके कमर में, आपके कूल्हों में और जांघों के पिछले हिस्से से होते हुए, फिल्लियों से होते हुए पैर के किसी हिस्से में भी हो सकता है या पूरे पैर में हो सकता है। सियाटिका का यह दर्द आपके एक पैर में हो सकता है या दोनों पैर में हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपके किस तरफ की नस दब रही है। अब हम लोग बात करेंगे सियाटिका के मुख्य लक्षणों के बारे में। सियाटिका में आपके कमर में बहुत तेज दर्द हो सकता है, कमर में अकड़न बनी रह सकती है। यह दर्द कमर से होते हुए, कूल्हे से होते हुए, थाइस के पिछले से होते हुए पैर के निचले तक जाता है। यह दर्द आपके एक पैर में हो सकता है या दोनों पैरों में हो सकता है। साथ ही यह पूरे पैर में ऊपर से नीचे तक हो सकता है या किसी एक हिस्से में, जैसे कूल्हों में, थाइज में, आपकी फिल्लियों में यह दर्द हो सकता है। सियाटिका में आपको चलने फिरने में, आगे की तरफ झुक के उठने में, अगर आपको कोई सामान उठाना हो तो कमर में बहुत तेज दर्द होता है। साथ ही दर्द के साथ साथ जलन महसूस हो सकता है। साथ ही आपको प्रभावित अंगों में झुनझुनी महसूस हो सकती है और आगे चल के सुन्नपन महसूस हो सकता है। अगर बीमारी का सही समय से इलाज न किया जाए तो आपको मसल्स में कमजोरी भी महसूस होने लगेगी। अब हम लोग बात करेंगे सियाटिका होने के मुख्य कारणों के बारे में। अगर कभी आपको कमर के बल पे तेज चोट लगी हो या झटका लगा हो, चाहे वो नया हो या काफी पुराना हो, तो आपको सियाटिका होने की संभावना हो जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ स्पाइन में आपके एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जिससे नसों पे दबाव होती है और सियाटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपका वजन आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार बहुत ज़्यादा है तब भी आपको सियाटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें झुक के भारी सामान उठाना है या झुक के काफ़ी देर तक काम करना है, तब भी आपके कमर पे जोर पड़ता है और नसों के दबने की संभावना बढ़ जाती है। उस स्थिति में भी आपको सियाटिका होने की संभावना है। अगर आपके सोने का पोस्चर सही नहीं है, आप किस प्रकार से बैठते हैं वो आपका पोस्चर सही नहीं है, उठने बैठने का पोस्चर सही नहीं है, तब भी आपको सियाटिका होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपके उठने बैठने और सोने के तरीकों पे आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जिसमें पहली दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ सियाटिका के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। अगर आपके बाएं पैर में कूल्हे से लेकर जांघों से होते हुए नीचे तक पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तब यह दवा बहुत उपयोगी है। अगर आपको कूल्हों से लेकर जांघों के बीच में मसल्स में ऐंठन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो पैर फटा जा रहा है, पैर सीधा नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसे लक्षण है तो होम्योपैथिक दवाई कोलोसिंथ बहुत उपयोगी है। अब जानते हैं कि कोलोसिंथ दवा का उपयोग कैसे करना है। अगर यह लक्षण है तो कोलोसिंथ 200 पोटेंसी में आप ऐसे ले आएँ और 2 बूंद सुबह दोपहर शाम जीभ पे डाल लें अपने। 1 वीक तक आप दवा लें, आपको दर्द में काफ़ी राहत होगा। अगर आपको दर्द में राहत है तो करीब 15 दिन तक यह दवा लें, आपको सियाटिका के दर्द में बहुत फायदा होगा। अगर आप सियाटिका से परेशान हैं तो अगली मुख्य दवा मैं आपको बताऊंगा ग्नेफेलियम। यह भी सियाटिका का इलाज में बहुत कारगर औषधि है। अगर
आपके दाहिने पैर में कमर से लेकर पैर के निचले हिस्से तक दर्द हो रहा है और यह दर्द बहुत तीव्र हो रहा है, साथ ही दर्द के साथ साथ झुनझुनी और सुन्नपन भी है, तो ग्नेफेलियम बहुत उपयोगी दवाई है। ग्नेफेलियम 30 पोटेंसी में आप मार्केट से ले आएँ और उसको 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप खा लें। अगर आप लिक्विड में दवा लेते हैं तो 2 बूंद सुबह दोपहर शाम जीभ पे डाल लें, आपको बहुत राहत होगी। 1 वीक तक आप दवा लें। अगली मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा सियाटिका के उपचार के लिए विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम एक बहुत उपयोगी दवा है। अगर आपके दोनों पैरों में एक साथ दर्द हो रहा हो, कमर से लेके पैर के निचले हिस्से तक, तब विस्कम एल्बम दवा सोची जा सकती है। अगर दर्द के साथ साथ लग रहा है कि आपके कमर में कुछ रेंग रहा है, जैसे स्पाइडर रेंग रहा है, तब यह दवा और उपयोगी साबित हो सकती है। जब ऐसे लक्षण हो तो विस्कम एल्बम 30 पोटेंसी में 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आपको खा लेनी है। अगर लिक्विड में आप दवा है आपके पास तो 2 बूंद सुबह दोपहर शाम टंग पे आपको डाल लेना है। 1 वीक तक आप दवा लें, आपके दर्द में निश्चित ही राहत होगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।